से इसका लैपटॉप आया है इसने तो नींद वींद सब गायब कर ली है अपनी। तो फिर आज है उसका बर्थडे। 5, 6, 7। आज हम बारिश में भीगते हुए जाएंगे क्या नौनी? नौनी इधर देखो इधर देखो। हाँ उसकी मम्मी का कॉल आया था खेलने के लिए आ जाओ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल के आना। तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में। आज है थर्सडे और यहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था। तो लंच करने के बाद दोनों बच्चे खेल रहे थे, नोनी और उसका फ्रेंड, और स्कूटी मैंने बाहर रखी हुई थी तो फिर उसको अंदर लगाने का टाइम नहीं हो पाया था। तो अब जो है सोने से पहले मैं स्कूटी अंदर लेके आ जाऊंगी, तो हम लोग यहीं पे लगा लेते हैं स्कूटी। और ऊपर से कपड़े ले आई थी मैं और स्टैंड में डाल दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2-3 घंटे आराम से। धूप बहुत तेज़ हो रही है लेकिन किसी टाइम बादल भी आ जा रहे हैं। तो ये कपड़े मैंने डाले तो हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं पता, थोड़ा ऊपर को कर देती हूँ। टॉयज़ के साथ खेल रहा है। नोनी अभी तक अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था, अब टॉयज़ के साथ। तो 1:30 बजने वाले हैं और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो सारे काम हो चुके हैं, बस अब हमारा सोने का टाइम है। लेकिन नोनी अभी सोएगा नहीं। तो जब से इसका लैपटॉप आया है इसने तो नींद वींद सब गायब कर ली है अपनी, क्योंकि इसकी नींद जो है ना जा चुकी है लैपटॉप के चक्कर में। कर्टेन लगा देते हैं, अब हम रेस्ट करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को। 1:45 बज रहे हैं और जैसे हम सोने के लिए अंदर गए वैसे यहाँ पे बारिश शुरू हो गई और मैंने फटाफट आके कपड़ों का स्टैंड अंदर रखा है और तब तक कपड़ों में पानी गिर गया था। अच्छी बारिश हो रही है, मतलब बहुत तेज़ तो नहीं, ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो इसलिए कपड़े मैंने यहाँ पे रखे हैं। पोछे में भी थोड़ा सा पानी गिर गया था तो यहाँ पे मैं फ़ैन चला के छोड़ देती हूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और आज मैं सो नहीं पाई थी, तो इसलिए बड़ी बेचैनी सी रहती है ना जब दोपहर में सोने को नहीं मिल पाता। तो फिर मैं सोचा चलो चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई है। नोनी तो सो गया था आराम से, तो यहाँ पे पहले मैंने चाय बनाई और उसके बाद चाय के साथ खाने के लिए ये स्नैक्स वगैरह निकाल दिए थे। ये वाले बिस्किट काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, ये मैं पहले भी लाई थी। इसके बाद मैं सीधा शाम के टाइम पे आ गई हूँ और आज मैंने फेस पे लगाया है ये नीम पाउडर। तो बस इसको पानी में घोल के फेस पे लगा दो। तो काफ़ी पिंपल्स निकल रहे थे ना गर्मी की वजह से, तो मैंने सोचा चलो लगा देते हैं। 5:45 होने वाले हैं, मैं फेस वॉश करके आ गई और थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरह से ना। फेस पे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए बीच बीच में फेस पैक लगाते रहना चाहिए। तो मैं बताती हूँ, आज हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली मिमी के बर्थडे पे। तो मिमी का बर्थडे है और मिमी मतलब कि नौनी की कज़न सिस्टर जो यहीं रहते हैं बरेली में। तो फिर आज है उसका बर्थडे। तो उसके अलावा उसके बर्थडे में चाचा चाची भी आए हैं घर से। तो मतलब और तो कोई नहीं, चाचा चाची और मिमी की बुआ मतलब कि मेरी ननद, वो भी आए हुए हैं। तो फिर रवीना का अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल आया था शाम को कि मिमी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप लोग आना। तो फिर नोनी तो बड़ा एक्साइटेड हो गया कि मिमी के बर्थडे पे जाएंगे और वो कह रहा है अभी से चलो चलो, लेकिन जब हस्बैंड आएंगे शाम को ही जाएंगे हम लोग। और मैं सोच रही हूँ कि ये जो मैंने राखियाँ ली हुई है ना घर के लिए, वैसे मैं सोची थी इनको पोस्ट करा दूँगी, कुरियर करा दूँगी, लेकिन अभी जब चाची लोग आए हुए हैं तो उनके हाथों में भेज दूँगी और फिर वहाँ से मम्मी लोग जो है मेरे मायके के लिए राखियाँ भिजवा देंगे। तो ये काफ़ी सारी राखियाँ हैं मेरे पास। तो उसके अलावा ना मेरे पास 2 पुरानी राखियाँ भी पहले से थी। ये 2 राखियाँ पुरानी हैं, ये मैंने इंदौर के डी-मार्ट से ली हुई राखियाँ हैं। तो उस टाइम पे तो मैं भेज नहीं पाई थी क्योंकि मैं खुद ही घर आ गई थी और हमारे वहाँ मायके में राखी भी नहीं हुई थी उस साल। तो इसीलिए ये 2 राखियाँ ऐसी रखी रह गई, तो इनको भी मैं भेज दूँगी। तो ये काफ़ी सारी राखियाँ हैं, राखी का काम भी मेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोचूँ ये भी लेके जाऊँगी वहीं। 5, 6, 7। तो अभी 7:30 बज रहा है। हम लोग पार्क गए थे और वहाँ से आने के बाद सबसे पहले मैंने दिया बत्ती करी। उसके बाद नोनी का होमवर्क था 3 सब्जेक्ट्स में, तो फिर होमवर्क तो कराना ज़रूरी था। फिर वहाँ से आके लेट हो जाता ना, इसीलिए उसको होमवर्क कराया। और यहाँ पे अब हम लोग रेडी हो गए हैं बर्थडे में जाने के लिए। बारिश, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। आज हम बारिश में भीगते हुए जाएंगे क्या नौनी? बारिश में भीगते हुए। नौनी की अम्ब्रेला ली है मैंने छोटी। चलो चलो
तो मुझे लगता है कहीं पूरी रात बारिश ना हो जाए। जिस तरह से मौसम बन रहा है ना, मुझे लग रहा है रात भर बारिश होगी। और हमारी गाड़ी यहाँ पे है। आ गए हम कार के अंदर। बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। नौनी आपके बाल खराब हो गए। नौनी की शर्ट पहनाई आज, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं बड़ी ना हो रही हो। जो भी है, कपड़ा इसका बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। अच्छा है ना नौनी, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। नौनी एक दो बार पहन लेगा इसको। हम लोग यहाँ से निकले थे 8 सवा 8 के आसपास और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। करीबन आधे पौन घंटे से बारिश हो रही थी यहाँ पे। दोपहर तक इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी ना, लेकिन उसके बाद इतनी अच्छी बारिश हो गई, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और हम लोग अम्ब्रेला लेके गए हैं कार तक और हम लोग पहुंच गए थे, करीबन 9 बजे तक पहुंच गए थे यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद भी बारिश हो ही रही थी। तो ये हमारी प्यारी बर्थडे गर्ल, और उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद सारे गेस्ट आए हुए थे, मतलब जो भी थे फैमिली मेम्बर्स थे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों के साथ फ़ोटोशूट किया। नोनी बहुत खुश हो गया था इधर आके। तो जाओ वीडियो बनाओ। पहले हैप्पी बर्थडे थैंक यू बोलो। ये हमारी बर्थडे गर्ल। क्या दे दो बेटा? गिफ्ट दे दो। गिफ्ट देखना। पहले केक काटेंगे। चलो इनका फोटोशूट चल रहा है। हाँ ऐसे बेटे, ऐसे पकड़ो ऊपर से, ऐसे घुमाओ ऐसे। ये रवीना, रवीना हाय। क्या बताऊँ मैं ऐसे? ये मिमी की नानी। आंटी आप भी हाय बोल दो। मिमी की नानी, चाची, चाची चाची हाय तो करो चाची से, और इधर से मिलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिमी, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाओ खाओ खाओ। तो बड़ा मुंह बोल रहा है। हाँ पंखा बंद करा ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके बाद आ गई हूँ मैं सीधा अगली सुबह, और आज हो गया फ्राइडे। इस टाइम तक मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था और हस्बैंड जा चुके हैं ट्रिप पे। तो यहाँ पे जो है किचन भी क्लीन कर लिया था। नोनी स्कूल गया है तो मैं यहाँ पे आराम से आज सफाई करूँगी। तो बहुत दिन से ना कैबिनेट्स में दाग धब्बे जो हो रहे थे वो क्लीन नहीं कर पाई थी मैं। तो बीच बीच में इस तरह से कभी मैं सोप लगा के साफ़ कर लेती हूँ, तो आज मैं यहाँ पे स्प्रे लगा के क्लीन कर लूँगी, तो इससे भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और बीच बीच में साफ़ करते रहो तो अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा भी रहता है। तो बाकी सारे काम तो मेरे हो ही चुके थे, तो मैं सोचा आज अच्छे से कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करते हैं। सुबह से काफ़ी सारे काम करने में लगी हुई थी। ब्रेकफास्ट बनाया और नोनी के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करके फिर उसके पापा उसे ड्रॉप करके आए, और हस्बैंड भी उसी टाइम चले गए थे, 8 साढ़े 8 के आसपास निकल गए थे। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 पौने 12 बज रहे हैं। नोनी को स्कूल से लाने का टाइम हो रहा है और सुबह से मैंने कुछ वीडियो कंटिन्यू नहीं किया। तो बाहर अभी तक धूप थी, अभी बारिश वाला मौसम हो रहा है। और ये कैंडल आज मैंने जला के रखी हुई है कंटिन्यू। तो मैंने कैसे किया है ना, इसकी ऊपर की टिप बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने ऊपर से कट करी, एकदम छोटी टिप बनाई है, जिससे कि कैंडल देर तक जली हुई है। मतलब 1-1.5 घंटा हो गया इसको जलते हुए, और ये बहुत ज़्यादा धुआं भी नहीं छोड़ रहा है। तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। जा रही हूँ नोनी को लेने के लिए। मैंने दाल बनाई हुई है, चावल बनाना है वहाँ से आके। दाल चावल सिंपल से, और अचार वगैरह कुछ खा लेंगे। आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है साथ में। कल हम लोग वहाँ से आए थे बर्थडे से, करीबन पौने 11 बजे के आसपास पहुँचे हैं। आते टाइम बारिश रुक गई थी, लेकिन जाते हुए काफ़ी बारिश हो रही थी, तो इसलिए हमको छाता लेके जाना पड़ा। लेकिन कल बहुत अच्छी बारिश हुई है, 1-1.5 घंटा तो बारिश हुई थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। वहाँ से आके हम लोग 11:30 के आसपास सोए हैं, और मैं उठ गई थी सुबह 5:30 बजे। तो अभी फिर धूप आ गई, देखो इतनी ब्राइटनेस हो गई है। तो मैंने अपना ना डीमार्ट वाला कुर्ता जो उस दिन लेके आई थी, वो ऑल्टर करने के लिए दिया था। 2-3 दिन हो चुके हैं उसको, तो वो भी लेने के लिए जाना है टेलर के पास में। तो मैं जाके आती हूँ, और वहीं से आते हुए फिर नोनी को भी ले आऊँगी स्कूल से। तो नोनी को लंच कराने के बाद ये मेरी लंच प्लेट है। मैंने चावल दाल लिया है, इसके साथ में मैं ले लूँगी आम का अचार। आजकल बड़ा अच्छा लगता है दाल चावल और आम के अचार का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे मूंगफली की चटनी मैंने बना के रखी है, लेकिन
चावल के साथ अच्छी नहीं लगती, तो मैं नहीं खाऊंगी। तो टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। यहाँ पे मैंने किचन क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं, सब काम करके मैं फ्री हो गई और अभी 1:30 बज रहा है। नौनी गया है आज अपने फ्रेंड के घर पे, तो उसकी मम्मी का कॉल आया था खेलने के लिए आ जाओ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल के आना, तो थोड़ी देर में आ ही जाएगा वैसे। और अब मैं एडिटिंग करती हूँ। आज मैंने एडिटिंग नहीं करी है, थोड़ी सी ना सुबह टाइम नहीं मिल पाया एडिट करने का, मैं कुछ और काम करने में लग गई थी, तो फिर वीडियो एडिट नहीं हो पाया। बाहर इतनी गर्मी हो रही थी, मैं छत से कपड़े उठा के आई हूँ। वो कुछ मोटे वाले कपड़े हैं ना, वो सूखे नहीं है क्योंकि आज मैंने मशीन में ड्राई नहीं किए थे, तो फिर मैंने ऐसे डाल दिया यहाँ पे। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो शाम के 7:30 बज गए हैं और दिया बत्ती कर लिया मैंने। हम लोग पार्क से आए थे 7:15 बजे। आजकल ना बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं, तो ये वाला सीज़न के मच्छर जो है अच्छे नहीं होते, डेंगू मलेरिया का डर रहता है, तो हम लोग टाइम से आ जाते हैं आजकल अंधेरा होने से पहले वापस। और मैंने बाल कैसे बनाए हुए हैं देखो, बाल इस तरह से लूज़ हो जाते हैं पोनी। उसके बाद मैंने दिया बत्ती करी, हाथ मुँह धुलाया है, कपड़े चेंज करे हैं। अब मैं नौनी को होमवर्क कराती हूँ। तो अच्छी चीज़ ये है कि कल भी नौनी की छुट्टी है और कल कुछ फेस्टिवल है, मैसेज आया था शाम को ही। और परसों संडे है और मंडे को तो छुट्टी रहेगी सावन के सोमवार की, तो 3 दिन की नौनी की छुट्टियां। और मुझे भी रिलैक्स रहेगा, सुबह उठ के टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना है, और वैसे भी हस्बैंड घर पे नहीं है, तो मेरे लिए काफ़ी सहूलियत हो गई है। इस पूरे हफ्ते मुझे नौनी को सुबह नहीं उठाना पड़ा, ये काम उन्होंने किया है। तो हस्बैंड आएंगे कल को। तो चलिए, सब्ज़ी बनी हुई है, तुरई की सब्ज़ी बनाई है मैंने सिंपल सी, क्योंकि तुरई मैंने कल काट के रखी थी, फिर रवीना का कॉल आ गया बर्थडे में आना है करके, तो इसीलिए फिर वो मैंने आज बनाई है। और आटा जो है मैंने सुबह जो ठेपले के लिए आटा गूंथा था ना, वो भी बचा हुआ है, तो उसकी रोटियां बनाऊंगी पहले मैं, क्योंकि फिर वो ना वेस्ट हो जाएगा, कल सुबह तक के लिए ख़राब हो जाएगा वो, तो इसलिए मैं अभी यूटिलाइज़ कर लूँगी उसको। और क्योंकि वहाँ से ना मेरी ननद जो हैं वो आए हुए थे ननद, तो उन्होंने सेल बनाए थे, तो काफ़ी अच्छे हो रहे थे। मैंने मॉर्निंग में भी वही खाया है, थोड़ा सा दोपहर में खाया है, तो उस वजह से ठेपले मैंने सुबह ज़्यादा नहीं बनाए थे, आटा एक्स्ट्रा बच गया था। तो चलिए मैं उनको होमवर्क कराती हूँ पहले। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज है सैटरडे, नोनी की स्कूल की छुट्टी है 3 दिन की, तो नोनी इतने मज़े से सो रहा है, मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ, वो उठ ही नहीं रहा। और मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज मैं भी 7 बजे उठी थी, तो छुट्टी के दिन रिलैक्स हो जाता है ना थोड़ा सा, तो 7 बजे उठी, नहाया धोया, पूजा कर ली है, सब जगह झाड़ू लगा दिया है, पोछा लगाना है, नाश्ता बना रही हूँ। और वो पास्ता मैंने बॉईल करके रखा है, उसका मसाला तैयार हो रहा है। उसके बाद मैं क्लीनिंग भी कर लेती हूँ साथ के साथ, और बहुत सारे काम है। आज धूप आई हुई है, तो कपड़े वॉश करके डालूँगी। धनिया जो है ना, साबुत धनिया मैं 2 दिन से धूप में सुखा रही हूँ, ताकि मुझे मैं उसका पाउडर बना सकूँ। लेकिन रोज़ उसमें बारिश आ जा रही है, मतलब बारिश की वजह से वो रोज़ भीग जाता है। बारिश भी वैसी वाली तेज़ नहीं, हल्की सी बारिश की बूंदें आ रही हैं, फिर बारिश रुक जाती है, तो थोड़ी सी नमी आ गई है उसमें, तो मैंने फिर रखा है धूप में। तो आज तो मुझे लग रहा है अच्छी धूप है दिन भर, तो इसीलिए मैंने सुबह ही रख दिया ऊपर छत में। और ढेर सारे काम हैं, चलिए दिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चाय भी पी ली है नहाने के बाद, और मैंने बाल इसी तरह से क्लेचर कर लिए हैं सुबह सुबह कंघी वगैरह करके। तो पास्ता बनाने की तैयारी कर रही थी मैं यहाँ पे। पास्ता मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, उसका पानी निथार लिया है। और यहाँ पे प्याज, टमाटर, बेसिक मसाले, छोटी सी हरी मिर्च डालती हूँ मैं, ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। और उसके अलावा ये मैं स्मिथ एंड जोन्स का ना वो लेके आई थी पास्ता मसाला, डीमार्ट से लेके आई थी, तो ये डाल देती हूँ मैं, इससे अच्छा कलर आ जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सफाई करूँगी। तो नौनी की तो छुट्टी है, तो इसलिए मुझे स्कूल के लिए टिफ़िन वगैरह बनाने का टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट बनाने के बाद नौनी सो ही रहा था, तो मैं उसको सोने दूँगी आराम से। फ़िलहाल मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी सब जगह पे। तो पहले मैंने बाहर वाले रूम पे लगाया, और यहाँ पे सब जगह पोछा लगा के, वैसे गंदा तो नहीं होता है, लेकिन ना धूल मिट्टी आती है, तो फ्लोर पे अगर आप नंगे पैर चलो तो पैरों में लगता है कि रेत रेत सी लग रही है। तो आजकल बरसात की वजह से धूल मिट्टी कम आती है, इस वजह से पैर भी ड्राई नहीं होते। नौनी फिनिश करो, टीवी में ध्यान है ना आपका सारा। नो नो, गुड मॉर्निंग। वो सारा ध्यान उसका टीवी में है, और वो खाना ही भूल जाता है, मतलब मुंह के अंदर जो होगा ना निवाला, वो भी वो भूल जाता है चबाना। और पास्ता जो है मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा बन गया। कई बार मुझसे पास्ता समझ में नहीं आता और वो ज़्यादा बन जाता है। थोड़ा सा खाती हूँ, थोड़ा बचा लूँगी, शाम को चाय वाय के साथ अच्छा लगता है। नाश्ता हो गया था और नौनी को बड़ी मुश्किल से खिलाया है मैंने, उसने फिर वो आधा खाया, आधा छोड़ दिया।
उसके बाद मैंने यहाँ पे अब शुरू कर ली है क्लीनिंग। तो यहाँ पे ना विंडो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। जाली तो मुझे हर 10 या 15 दिन में साफ़ करनी पड़ती है, धूल मिट्टी काफ़ी आ जाती है इसमें, क्योंकि ये हमेशा खुली रहती है, वेंटिलेशन अच्छा रहता है यहाँ से, तो इसीलिए इसको मैं ब्रश लगा के अच्छे से क्लीन करूँगी। 11 बजे हैं और अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ। तो आज पता नहीं इतना टाइम कैसे लग गया। एक तो मैं लेट उठी और दूसरी चक्कर में और नोनी भी लेट उठा, तो दोनों के लेट उठने की वजह से सारे काम लेट होते चले गए। इतने सारे कपड़े वॉश किए, छत में डाले हैं, बर्तन भी बहुत सारे थे, किचन क्लीन करने में भी टाइम लग गया। मतलब घर के सारे जो बेसिक काम होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं ना, कैसे कोई भी एक काम स्किप कैसे कर सकते हो, तो फिर नहीं हो पाता मुझसे। तो सारे काम किए, क्लीनिंग वगैरह करी। ये कल के धुले हुए कपड़े हैं, इनको मैं फोल्ड करती हूँ। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। नोनी गया है अपने फ्रेंड के घर, तो आजकल वो अपने फ्रेंड के घर भाग जाता है, थोड़ी देर वो खेल के आएगा। 3 दिन की छुट्टियाँ हैं तो मज़े करेंगे दोनों लोग। तो वो गया है खेलने के लिए, 1 घंटा होने वाला है उसको। तब तक मैं अपने सारे काम कर रही थी। दूध आ गया है, दूध भी बॉईल करने को रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा ना बैठ के एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मुझे लंच बनाना है। लंच के लिए मैंने वो काले भट भिगो के रखे हैं, तो भट के डुबके बनाऊँगी सिंपल वाले। डेढ़ बज गए हैं अभी और हमने खाना खा के किचन वगैरह क्लीन कर लिया है। बाहर भी धूप आई है। अभी मैं क्लोथ स्टैंड लेके आती हूँ। नॉनी टीवी देख रहा है। इसको मैंने कॉल करके बुलाया है इसके फ्रेंड के घर से, आने को तैयार नहीं हो रहा था। अभी एकदम तेज़ धूप आई हुई है और देखो ऊपर बादल भी लग रहे हैं, तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। हम सोने के लिए जाएंगे और अब बारिश भी हो जाएगी, पता ही नहीं चलता है। और आज इस वाले पौधे पे नए फूल आए हैं। इसमें काफ़ी सारी कलियां आई हुई थी और इस वाले पौधे में ना बीच बीच में फूल खिलते रहते हैं। तो अभी बहुत टाइम के बाद इसमें फूल आया है दोबारा से, और कितनी सारी कलियां आई हुई है इसमें देखो। और ये कनेर का फूल शिव जी को भी चढ़ाया जाता है, मतलब शिवलिंग में आप चढ़ा सकते हो, बहुत ही प्यारा फूल होता है। और एक टहनी यहाँ से ये वाली नई आई है। जो तुलसी मैंने उस दिन लगाई थी ना यहाँ पे, तो ये तुलसी जी इतनी ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, बारिश की वजह से इतनी गल गई है, मतलब हो नहीं पा रही है ग्रो। और साइड में जो बीज मैंने डाले थे वो वाले पौधे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और जो मैंने लगाई थी वो नहीं हो पा रही। आज मैंने ये धनिया पाउडर अच्छे से सुखा लिया, पूरे 4 से 5 घंटे मैंने सुबह रख दिया था, 7 साढ़े 7 बजे धूप में रख दिया था, और बहुत अच्छी धूप लग गई है, सूख चुका है अच्छे से। इसमें थोड़ी सी नमी आ गई थी ना, 2 दिन ये बारिश में भीगा है, लेकिन आज जो है ये सूख चुका है। और इसका मुझे पाउडर बनाना पड़ेगा आज ही, क्योंकि शाम के लिए भी नहीं है धनिया पाउडर, तो इसलिए मुझे ये पीसना है। मैं शाम को पीसूँगी। तो अब मैं जाती हूँ रेस्ट करने के लिए। सुबह से आज मेरा काम में ही, मतलब जिस दिन लेट उठो ना तो मुझे लगता है पूरे दिन काम में निकल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे सोप वगैरह लग गया होगा, तो पूरा दिन जो है काम में निकल जाता है। तो इसलिए मुझे लेट उठना उतना खास नहीं लगता, पसंद नहीं आता है आजकल। तो हम लोग जैसे ही सोने के लिए आए अंदर, वैसे एक पार्सल आ गया है। वैसे आज 2 पार्सल आने थे, एक अभी आने वाला है, तो मुझे डर ये लग रहा है वो सोते टाइम पे ना आए, वो भी टाइम से आ जाता तो ठीक रहता। 2:30 बजे तक, वैसे 2:30 बजे ही सोते हम लोग। नोनी, तो मैं पार्सल दिखाती हूँ। ये है, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया है। ये एक नाइट सूट ही समझ लो, मतलब पजामा और टी शर्ट का सेट है। तो मुझे कुर्ते तो अच्छे नहीं मिल रहे, तो मैं सोचा कुछ टी शर्ट वगैरह मंगा लेते हैं अच्छी सी, घर पे पहनने के लिए, कैजुअल कॉटन कंफर्टेबल रहे जो। और मुझे ये टी शर्ट काफ़ी अच्छी लगती है। पता है, ये वाली टी शर्ट मैंने शॉप से ली है, लोकल शॉप से, 200 रुपये की मिली थी, और इसका कपड़ा इतना अच्छा है, कलर वलर बिल्कुल नहीं निकला। और कई बार सस्ता कपड़ा भी कई बार अच्छा निकल जाता है, और इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा निकला। मैरून कलर में मंगाया मैंने। मैरून है कि मजेंटा है, अभी बाहर रोशनी में अच्छे से दिखेगा प्रॉपर्ली। मैरून है। इसको भी खोलो, ये देखो इस तरह से। कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट। अंदर जा रहे हो आप, पहनोगे क्या? ये देखो, टुडे विल बी अ गुड डे। तो ये टी शर्ट मंगाई है मैंने, और इतना सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, तो मैं ट्राई करूँगी। ये है मेरा स्मॉल साइज, पहला ऐसा कपड़ा और टी शर्ट जो कि मुझे फिट आया है, लेकिन इसका नेक पूरा चिपका नहीं हुआ है गले में, इस तरह से कुछ। गुड इवनिंग, शाम के 4 बज रहे हैं, और ये पार्सल मैं रिटर्न कर रही हूँ, क्योंकि ना इसका कपड़ा, मतलब मैंने ट्राई किया था
फिटिंग विटिंग सब ठीक है, पैंट थोड़ी सी लंबी हो रही है और मुझे ये टी शर्ट पहन के ऐसा फील हो रहा है कि मुझे गर्मी लग सकती है। तो मुझे ऐसा कोई कपड़ा पहनने में बड़ा डर लगता है कि कहीं अगर इससे गर्मी लगने लगी तो मैं बिल्कुल नहीं पहन पाऊंगी। यहाँ आके मुझे कपड़े का बड़ा वो रहता है, कपड़ों को लेके मैं फैब्रिक को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ कि मतलब कौन सा फैब्रिक ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ के वेदर के हिसाब से। अभी ये वाला वेदर जो है ना, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने जो रहते हैं ना गर्मी के, और वैसे भी यहाँ तो 7-8 महीने गर्मी रहती है, लेकिन ये जो 6 महीने रहते हैं, इन 6 महीनों में आप जो कपड़ा पहन सकते हो ना, जो कपड़ा आपको कंफर्टेबल रहता है वही लेना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा फैब्रिक नहीं। तो इसलिए मैं सिल्क विल्क और कुछ भी नहीं पहनती हूँ इस टाइम पे, एकदम प्योर कॉटन पहनती हूँ। तो इसलिए मैं रिटर्न कर रही हूँ। और एकदम तेज़ धूप आई हुई है आज। तो नॉनी सोया नहीं और उसने मुझे भी सोने नहीं दिया, क्योंकि आज वो 8:30 बजे उठा है सुबह, तो वो कैसे सोएगा, जिसका मुझे इंट्यूशन था वही हुआ, वो नहीं सोया। तो फिर अब मेरी भी नींद खुल गई है। अब मैं जा रही हूँ, चाय बनाती हूँ, खाना बनाते हैं। आप सोए क्यों नहीं आज? मुझे नींद नहीं आ रही। आपको किसने बोला कि 9 o'clock तक सोना है? सुबह टाइम से उठना नोनी, आप दिन में फिर सोते नहीं हो, है ना? सुबह से खेलने में लगा हुआ है, जबकि आज इसने होमवर्क भी नहीं किया है स्कूल का। कल का होमवर्क नहीं किया इसने, क्योंकि कल ये अपनी मामी से बात करने में लगा हुआ था, उस चक्कर में होमवर्क नहीं हो पाया। लो पानी की बोतल पूरी फिनिश करो, ठीक है? पानी भी कम पीते हो आप। तो मुझे सबसे पहले इसका पाउडर बनाना है, तभी खाना बन पाएगा। किसका पाउडर? और ये जो है पास्ता निकाल दिया मैंने फ्रिज से बाहर, किसका पाउडर? तो ये इतना सारा बचा हुआ है। हस्बैंड थोड़ी देर में आएंगे, मतलब 6:30 बजे तक आएंगे वो, तो उनके लिए भी थोड़ा गर्म करके दे दूंगी मैं। कोरिएंडर पाउडर बेटा, कोरिएंडर पाउडर ना सब्जी में डालते हैं, मसाला बनता है ना इससे, इसलिए इसका पाउडर बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है? पत्ती खत्म हो चुकी है, तो फिर ये वाला पैकेट खोलेंगे। ये वाला हमने बहुत पहले लेके रखा हुआ था, 2-3 महीने पहले लेके आए थे हम लोग डी मार्ट से।